मुसलमानों को आरक्षण दे दिया कर्नाटका के अंदर। इन्हें फांसी चढ़ा दोगे क्या मुसलमानों को? इन्हें मुसलमानों को फांसी चढ़ा दोगे क्या देश के अंदर? कि हर वक्त मुसलमान 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 दिया गया है मुसलमान को? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान बदहाली के कगार पर है, और 10 साल के अंदर तो मुसलमान को जो मिलता था वो भी खत्म कर दिया, बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ला दिया। अब सांस लेना भी बंद करोगे क्या? क्या सांस लेना भी बंद कर देगा मुसलमान का? ठीक है, करें। अगर स्थानीय भाषाओं को देखिए, मेरा अपना मानना है कि भारत बहुत विविधताओं का देश है। आपको हर भाषा, हर कल्चर, हर तहजीब का सम्मान करना पड़ेगा, भले ही वो आपकी राजनीति को सूट करे या ना करे। हेलो, मैं दानिश। आइए, वीडियो की शुरुआत में आप इमरान मसूद साहब, इमरान प्रताप बड़ी साहब को, दो लोगों को सुन चुके हो, यानी कि दो इमरान को सुन चुके हो। एक तरफ एक इमरान ये कह रहा है कि देश में क्या मुसलमान सांसें लेना छोड़ दे, मुसलमानों के साथ क्यों इतना जुल्म हो रहा है। वही इमरान प्रताप बड़ी साहब भी मुसलमानों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो स्क्रीन पर ना आईडी नजर आ रही है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए पूरा वीडियो देख लेते हैं। मुसलमानों को आरक्षण दे दिया कर्नाटका के अंदर। इन्हें फांसी चढ़ा दोगे क्या मुसलमानों को? इन्हें मुसलमानों को फांसी चढ़ा दोगे क्या देश के अंदर? कि हर वक्त मुसलमान 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 दिया गया है मुसलमान को? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान बदहाली के कगार पर है, और 10 साल के अंदर तो मुसलमान को जो मिलता था वो भी खत्म कर दिया, बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ला दिया। अब सांस लेना भी बंद करोगे क्या? क्या सांस लेना भी बंद कर देगा मुसलमान का? राहुल गांधी ने ही करवाया, उनकी एडवाइस। तो क्या हुआ उसमें? एक बात बताइए, क्या हुआ उसमें? मुसलमान की हालत तो देख लीजिए क्या हो गई है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो। कंप्यूटर भी छीनना चाहते हो, कुरान भी छीनना चाहते हो। मुसलमान की हालत ये करना क्या चाहते हो आप? क्या सच में मुसलमान सांस लेना छोड़ दे इस हिंदुस्तान में? क्या इस हिंदुस्तान का मुसलमान, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? खैर, आइए सुन लेते हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब को, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। इस पे बात करिए। राहुल गांधी के लिए साफ कह दिया कि जिसके दिल में आतंकी हो उसको तो सब जगह आतंकवादी दूर से ही दिख जाता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को, और कम से कम गृह मंत्रालय जैसे अहम पद संभाल रहे व्यक्ति को, चुनावी भाषण देश की सदन में नहीं करना चाहिए। वो चुनावी भाषण है उनका, जो वो देश में चुनाव प्रचार के दौरान मंचों पे बोलते हैं, वही वहां यहाँ बोल रहे हैं। थकाऊ और बेहद उबाऊ भाषण था। चेयरमैन साहब तक बीच में एक बार उठ के चले गए। तो बाकी राहुल गांधी को कोसे बिना कोई भाषण पूरा होना नहीं है, कोई रिप्लाई पूरा नहीं होना है। तो मेरा मानना है कि जो अहम मुद्दे उठाए थे, अजय माकन जी ने उठाए थे पहले दिन से, जो इस डिस्कशन शुरू हुआ था, तो जिन जिन महत्वपूर्ण विपक्ष के सदस्यों ने सवाल उठाए थे, उन सवालों पर आंकड़ों की बाजीगरी से आप पार नहीं पा सकते। ड्रग्स को लेकर के जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया अजय माकन जी ने, आप ये कह रहे हो कि हम ड्रग्स ज्यादा पकड़ रहे हैं। पकड़ कहां रहे हैं? मुद्रा एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर। मुद्रा एयरपोर्ट किसके पास है? उसकी जवाबदेही किसके पास है? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बताएंगे कि हम ड्रग्स पकड़ बहुत रहे हैं। तो फिर जिस पोर्ट पर पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करें? उसको पोर्ट का पोर्ट दिए जा रहे हैं, देश का ज्यादातर संसाधन उसके हवाले किए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जो है ड्रग्स की कमर तोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की बात है बस। क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर भी जोर दिया कि तमिलनाडु के अंदर जो है, तमिलनाडु की सरकार बोलकर दिखाए, सामने पत्राचार करेंगे तो सबसे अब जितने मुख्यमंत्रियों से करेंगे स्थानीय भाषाओं में ही करेंगे। इसको कैसे करेंगे? नहीं, ठीक है, करें। अगर स्थानीय भाषाओं को देखिए, मेरा अपना मानना है कि भारत बहुत विविधताओं का देश है। आपको हर भाषा, हर कल्चर, हर तहजीब का सम्मान करना पड़ेगा, भले ही वो आपकी राजनीति को सूट करे या ना करे। ये सच है, हमारा हिंदुस्तान अनेक धर्मों का एक देश है। यहाँ पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कहा है कि वो भले से उसके अपना धार्मिक जो भी उसूल हों, वो अपने धर्म के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएगा। वो भले से आपके राजनीतिक सांचे में ना फिट बैठता हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, कोई भी धर्म हो, भले से उसके विचार आपकी पार्टी से ना मिलते हों, इसका मतलब ये तो है नहीं जो आपकी पार्टी के साथ नहीं है वो इस देश का हिस्सेदार नहीं है। जैसा कि इमरान साहब ने, जो पहले इमरान वाले वीडियो ने देखा आपने, उन्होंने भी कहा है कि मुसलमान क्या सांस लेना छोड़ दे, मुसलमान क्या इस देश में रहना छोड़ दे, क्या मुसलमान का होना इस देश में पाप है? जहाँ देखिए, जिसे देखिए, जहाँ देखिए मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? हम लोग भी इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम लोग भी इसी हिंदुस्तान में पल बढ़ के बड़े हुए हैं। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर मेरी उनकी कब्रें हैं, और आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान। इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने जो कहा, आप उससे क्या सहमत हैं या नहीं? इमरान मसूद साहब ने जो कहा, आप उससे सहमत हैं या नहीं? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, देश के हालात सिर्फ
बहुत खूबसूरत है। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। बस सियासत ने जिस तरीके से धर्म के आड़ में अपनी रोटी सेक रही है, दो धर्मों को, दो समुदायों को आपस में भिड़ा करके, ये निहायत ही गलत है, सोचने की बात है। कई हिंदू भाई भी सामने निकल कर आए हैं। कई लोगों ने, कुछ हिंदू भाइयों ने तो ये कहा कि अकबर जैसे, औरंगजेब या अकबर, ये तमाम इस तरीके से, जिस तरीके से नागपुर में जो हिंसा हुई है कब्र को हटाने के लोग, कब्र को हटाने को लेकर के औरंगजेब की, किसी एक महात्मा ही ने कहा है, उन्होंने कहा कि कब्र खोद देने से आपको क्या फ़ायदा है, अगर नहीं खोदेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। पहले हमें फ़ायदा बताइए, उसके बाद में हम भी आपके साथ चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई टीवी चैनल्स में रवीश कुमार जैसे लोग हैं, विशाल शर्मा जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि बाकी देश 100-200 साल आगे को सोचते हैं और हमारा देश 100-200 साल पीछे को जाता है। अफसोस। वहीं अजीज अंजुम साहब भी कहते हैं कि लोग अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं, एक तरफ देश, दुनिया जश्न मना रहा है और हमारा देश कब्रों को खोद रहा है। संजय सिंह ने भी एक बीते दिनों में एक भाषण दिया संसद में, कहा तोड़ डालिए आप संसद को, तोड़ डालिए आप लाल किला को, कुतुब मीनार को, सबको तोड़ डालिए, हम आपके साथ चलेंगे। अब क्यों इतनी नफरत फैला रहे हो, सियासत कर रहे हो, गंदी सियासत कर रहे हो। बहुत तूफानी भाषण दिया, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को अपलोड किया, चाहो तो आप एक बार जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कोई बुरा नहीं है। हाँ, ये सच है कि जुल्म तो है, ज़्यादती तो है, जुल्म करने वालों की संख्या बामुश्किल 1-2% है। बस टीवी चैनल्स उन्हें दिखाना बंद कर दे, हर इंसान को अपनी औकात याद आ जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।